दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने लिया है बहुत बड़ा फैसला। कंपनी अपने व्हीकल की प्राइस हाइक करने जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी बताई और कब से प्राइस हाइक होगी। इसके अलावा कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी, इसमें फंड रेजिंग पर फैसला होगा। अब आप देख ही सकते हो कि कंपनी एक के बाद एक लगातार बहुत सारे फैसले कर रही है। कंपनी आने वाले समय में देख सकते हो कि कर्ज मुक्त होना चाहती है और इसके लिए कंपनी ने अपने प्लान बनाने शुरू कर दिए। अब आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स का शेयर बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, अपने ऊपरी प्राइस से एक तरह से कह सके आधी कीमत पे आ गया है। अब आने वाले समय में क्या संभावना है, तो एचएसबीसी ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया है और समझने की कोशिश करेंगे क्वार्टर फोर के पहले आगे की क्या संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात कर ले। आज 660 पर क्लोजिंग थी, 0.70% की तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी बड़ी तो नहीं बनी, लेकिन स्टॉक इंट्राडे में 666 का गया था, ऊपर के लेवल से कुछ दबाव देखने को मिला। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के रही है, टाटा मोटर्स 1 अप्रैल से अपने जो अलग अलग जो व्हीकल है उनकी प्राइस में बढ़ोतरी करेगी। 2% तक की बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। तो देख सकते हो कि मारुति सुजुकी के बाद टाटा मोटर्स ने अपनी अपनी गाड़ियों की कीमतों का प्राइस बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो टाटा मोटर्स ने सोमवार को अपने पूरे कमर्शियल व्हीकल रेंज में 2% तक की कीमत बढ़ोतरी की घोषणा की है। बढ़ी हुई ये कीमतें 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। कीमतों में बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के आधार पर अलग अलग होगी। कंपनी ने यह निर्णय कच्चे माल पर बढ़ रहे खर्च को मैनेज करने के लिए किया, यानी जो रॉ मटेरियल है वो लगातार महंगा हो रहा है और ऐसे में कंपनी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, उसको कीमतें बढ़ानी ही होगी। तो बताया जा रहा है कि कच्चे माल की लगातार बढ़ रही कीमतें दुनिया भर में ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ को प्रभावित कर रही है। तो ये देख सकते हो कि टाटा मोटर्स ने सोमवार को अपनी सभी कमर्शियल व्हीकल की कीमतें में 1 अप्रैल 2025 से 2% तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर ली है। एक्सचेंज फाइलिंग को इसकी जानकारी दी गई। कंपनी ने कहा है कि यह कीमतों में बढ़ोतरी कच्चे माल के महंगे होने के कारण की जा रही है। कंपनी के कमर्शियल व्हीकल के दाम में ये बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के आधार पर अलग अलग तरीके से होगी। तो देख सकते हो कि टाटा मोटर्स एक बड़ी कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी है। इससे पहले मारुति सुजुकी ने भी सोमवार को अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। कार बनाने वाली कंपनी, देश में सबसे बड़ी कंपनी ने देख सकते हो कि अपनी जो फाइनेंस 2025 में वित्त वर्ष में अपनी कारों की दाम में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके कुछ घंटों के बाद में ही टाटा मोटर्स ने भी अपने कमर्शियल व्हीकल के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो कंपनी ने इस निर्णय के पीछे मुख्य कारकों में बढ़ती इनपुट लागत, ऑपरेशनल कॉस्ट और महंगाई के दबाव का हवाला दिया है। ऑटोमोटिव उद्योग को कच्चे माल की बढ़ती लागत, बढ़ते लॉजिस्टिक खर्च और महंगाई दर जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से ये सारी कंपनियां एक एक करके अपनी प्राइस हाइक कर रही है और ज़रूरी है बाज़ार में अगर सर्वाइव करना है तो प्राइस बढ़ानी होगी, नहीं तो रॉ मटेरियल महंगा होगा तो कैसे अपने बिजनेस को आगे वो बढ़ा पाएंगे। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स ने एक और बड़ा फैसला किया है। डोमेस्टिक और कमर्शियल व्हीकल की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग टाटा मोटर्स लिमिटेड ने गुरुवार को ये जानकारी बाजार को दी थी कि 19 मार्च को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए तक के फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि फंड प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर रेटेड या लिस्टेड अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड जारी करके किया जाएगा। टाटा मोटर्स के बोर्ड ने पिछले साल मार्च और मई में फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी थी। कंपनी ने कहा है कि फंड का इस्तेमाल जनरल कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाने की उम्मीद है, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपेसिटी एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताओं को पूरा करने में इनका इस्तेमाल होगा। 19 मार्च को होने वाली बैठक में एनसीडी जारी करने की टर्म्स और कंडीशन के बारे में जानकारी दिए जाने की उम्मीद है, जिसमें कूपन रेट और मैच्योरिटी पीरियड भी शामिल होगा। तो देख सकते हो कि हाल में ही टाटा मोटर्स के सीएफओ ने एक बैठक में एनालिस्ट को आश्वासन दिया है कि जेगुआर लैंड रोवर यानी जेएलआर अपनी चौथी तिमाही के एबिटडा मार्जिन गाइडेंस में 10% को पूरा करेगा। वित्तीय वर्ष के अंत तक नेट डेट फ्री हो जाएगी कंपनी।
यानी इस साल ही कंपनी के कर्ज मुक्त होने की पूरी संभावना है। कंपनी तेज़ी से इसके ऊपर काम कर रही है। सीएफओ ने यह भी कहा है कि अमेरिकी बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन जारी है कंपनी का, जबकि टाटा मोटर्स जेएलआर के माध्यम से चीन में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो कुल मिला के ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी का प्रदर्शन बेहतर है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि HSBC जो ब्रोकरेज फर्म है ने अपनी रिपोर्ट जारी की है टाटा मोटर्स को लेकर, और उनका कहना है कि पिछले 2-3 तिमाहियों में टाटा मोटर्स के वैल्यूएशन में जो गिरावट आई थी उसके बाद अब आकर्षक स्तर पर पहुँच गया है स्टॉक। खास तौर पर कंपनी की जैगुआर लैंड रोवर की यूनिट का जो वैल्यूएशन है फाइनेंशियल 2026 की EV/EBITDA के हिसाब से 1.8 गुना हो गया, जो ऐतिहासिक औसत के निचले छोर पर है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि जेएलआर में डिस्काउंट और वारंटी कॉस्ट में कमी आने से कंपनी के प्रॉफिट में सुधार हो सकता है। साथ ही उन्होंने घरेलू बाजार में छोटे कमर्शियल वाहनों की बिक्री में भी रिकवरी से टाटा मोटर्स के मार्जिन प्रोफाइल में सुधार की उम्मीद जताई है। तो HSBC ने कहा है कि अगर मार्च तिमाही में जेएलआर अपने टारगेट्स को पूरा करता है तो यह टाटा मोटर्स के शेयरों के लिए एक बड़ा री रेटिंग ट्रिगर साबित हो सकता है। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में नई गाड़ियों की लॉन्चिंग से इसकी बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हो सकती है, जो इसकी ग्रोथ को और रफ्तार दे सकती है। तो फिलहाल टाटा मोटर्स के जो शेयर है ऑल टाइम जो इसकी हाई थी 1179 रुपीज़ हाई से करीब 45% टूट चुके हैं। यह स्तर इसने 30 जुलाई 2024 को छुआ था। 2025 में अब तक स्टॉक में 12% की गिरावट हो चुकी है। यह अपने 52 वीक लो को जो बनाया था उसको उभरने की कोशिश करी है, जो 13 मार्च को 654 के आसपास जो क्लोज हुआ था। तो देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा यहाँ पे फैसला लिया गया है। अब यहाँ पे हमारे सामने देख सकते हो कि Q4 आने वाला। Q3 काफ़ी बेहतर था। अगर हम इसको कंपेयर करें Q2 से तो Q3 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। टोटल इनकम की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में 1,15,365 करोड़ के आसपास थी, जो सितंबर क्वार्टर में 1,03,016 करोड़ के आसपास थी, उसमें वृद्धि हुई है। टीआई ग्रोथ की बात कर ले तो 11.99% अप था दिसंबर में, जो सितंबर में 6.03% डाउन था। टोटल खर्च की बात करें 1,05,928 करोड़ के आसपास था दिसंबर में, जो सितंबर में 95,297 करोड़ के आसपास रहा। तो जैसे इनकम बढ़ी उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा। टीई ग्रोथ की बात करें तो 11.16% डाउन था, अप था दिसंबर क्वार्टर में, जो Q2 में देख सकते हो 3.54% डाउन था। एबिटाडा की बात करें तो 9,437 करोड़ के आसपास बताया Q3 में, जो Q2 में 7,719 करोड़ के आसपास था। तो एबिटाडा भी बढ़ा है। एबिटाडा ग्रोथ की बात करें तो 22.26% अप रहा है दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 28.72% डाउन था। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 5,451 करोड़ के आसपास बताया दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर में 3,343 करोड़ के आसपास था। यानी प्रॉफिट में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। अब पैट ग्रोथ की बात कर ले तो 63.06% अप रहा, जो सितंबर में 39.94% डाउन था। अब यहाँ पे एबिटाडा मार्जिन की बात करें तो 8.18% के आसपास था। देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 7.49% के आसपास था। तो एबिटाडा मार्जिन में वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.73% के आसपास रहा, देख सकते हो Q3 में, जो Q2 में देख सकते हो कि 3.25% के आसपास था। अब बेसिक EPS की बात कर ले तो 14.81% के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 9.72 रुपीज़ के आसपास था। यानी क्लियरली देख सकते हो कि जो Q3 है वो Q2 से बहुत बेहतर था, और अब आने वाला है हमारे सामने Q4। उम्मीद है कि उससे बेहतर होगा। तो आने वाले समय में टाटा मोटर्स में काफ़ी शानदार प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देगा, और कंपनी कर्ज मुक्त होने जा रही है। ऐसे में आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस में भी वृद्धि की संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।